Watch full video for clear all doubt. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आप लोगों के डिमांड पर मैथमेटिक्स जो हमारा जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। अब तक मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स, डिग्री लेवल ग्रेजुएशन में बच्चों को पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के टॉपिक का वीडियो बना रहा था। आप लोगों की डिमांड से कैसा जनरल कंपटीशन का भी मैथमेटिक्स बताया जाए, तो मैं अब आप लोगों के लिए अपने चैनल पर जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स लेके आया हूं। तो आज जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स का ये पहला लेक्चर है। तो आज थोड़ा हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें करेंगे और साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को भीनी का जो एडिशन और फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, उसका ट्रिक बताएंगे, उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे और एग्जाम में कैसे हम लोग सवाल बनाएंगे। तो हमारे इस वीडियो में या हमारे इस चैनल में हम लोगों का जो मोटो रहेगा वो रहेगा स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे तो हम लोग जॉब को क्रैक करेंगे। नौकरी पाने के लिए हम लोगों को दो चीज को ध्यान रखना है, एक तो प्रॉब्लम स्पीड बनाना है, दूसरा स्पीड बनाने के साथ साथ जो है क्या करना है हम लोगों को एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। बैंक पीओ के लिए खासकर कहा जाता है जिस दिन आप सवाल छोड़ने सीख जाएंगे उसी दिन आप नौकरी लेने सीख जाएंगे। अब यहाँ छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ क्वेश्चन पढ़ो और छोड़ दो यहाँ छोड़ने का मतलब ये हुआ कि आप सवाल देखें, क्योंकि आप लोगों को 120 मिनट में 200 सवाल बनाना रहता है। ये लोग एसएससी और बैंकिंग का बात करते हैं तो यहाँ 120 मिनट में 200 प्रॉब्लम होता है। एवरेज मैथ में कहा जाता है कि 45 सेकेंड से 50 सेकेंड एवरेज प्रॉब्लम में हम लोग समय देते हैं, सेकेंड नॉट मिनट। दैट मीन्स कि हम लोगों को 45 मिनट जो क्या 15 सेकेंड, हम 45 सेकेंड दैट मीन्स 15 सेकेंड हम लोग को सवाल पढ़ने में लग जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, पढ़े सवाल, लगा बनेगा बनाए। तो उसी दिन होगा सवाल छोड़ना, जिसके क्योंकि देखे आपको लगा, देखने की स्कैन के साथ ही कि स्कैन करने में 2 सेकेंड लगता है, स्कैन में ही देख लिया कई सवाल से नहीं बनेगा तो आप उसको क्विट कर ले और उसी प्लेस पर आप वैसे सवाल को आउट चुने जो क्या 15 सेकेंड में बना ले। फिर उससे जो समय छोड़ा है उस समय को फिर बाद में उस प्रॉब्लम पे हम देके बना लें। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। इसी का मैं ट्रिक सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट पे बने रहिए। आज का वीडियो बेसिक रहेगा तो पहला दिन में ही मैं आपको कालिदास तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये आपको वादा देता हूं कि आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो हमारा कंपटीशन एसएससी का हो, जीएसएससी झारखंड में हेमंत सरकार जो है बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है एक बम्पर जॉब लेके आ रही है ग्रेजुएशन लेवल पे जीएसएससी का। बस लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा, ये वैकेंसी आपके एडवर्टाइजमेंट फ्लश आउट होगा, इसीलिए हमारा पहला टारगेट रहेगा जीएसएससी। उसके लिए मैं आपको मैथ के साथ साथ झारखंड एसएससी के लिए अच्छे प्रोफेसर से आप लोगों का वीडियो के लास्ट में उनका 5 मिनट का जो है लेक्चर भी होगा, वो धीरे धीरे होगा। अभी हमारी शुरुआती दौर है तो शुरुआती दौर में आप लोगों को मैं जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा उतना मैं फैसिलिटी बनाऊंगा। तो शुरुआती दौर में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मैथ को पढ़ेंगे और सवाल बनाने सीखेंगे और एग्जाम में मैं आपको हर प्रॉब्लम के साथ ये बताऊंगा कि आप क्या करिएगा, किस प्रॉब्लम में, किस टाइप के प्रॉब्लम में जो आप जल्द से जल्द रिजल्ट दीजिएगा या जल्द से जल्द प्रॉब्लम बनाने सीखिएगा, वो मैं सब बातें बताऊंगा। इसलिए मेरी बातों को स्किप ना करें, वीडियो करिएगा, एक रिक्वेस्ट है। और आप मेरी बातों को आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसी पे पूरा खेला रहेगा। अब आया कि स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो जॉब। इस वीडियो में अब से जो वीडियो स्टार्ट होगा जनरल कंपटीशन के मैथमेटिक्स के लिए, जिसका मेरे चैनल पे अलग से बॉक्स बना रहेगा जहां पे आप वीडियो को देखिएगा। तो ये कवर करेगा आपका एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस और सीडीएस, एलडीसी, एमटीएस और सीजीएल। एसएससी के 4 एग्जाम को कवर करेगी मेरी वीडियो। जीएसएससी तो आ ही रहा है, बैंक में बैंक पीओ क्लर्क, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, रेलवे का एग्जाम, इंश्योरेंस सेक्टर की जो एग्जाम होती है जनरल इंश्योरेंस एलआईसी, एमबीए एंट्रेंस
जेपीएससी यूपीएससी में भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो भी कवर करेगा। तो अब चलिए हम लोग अपने समय को बिना व्यर्थ किए हम लोग आते हैं आज के वीडियो पे। तो मेरा फंडा था एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है स्पीड के साथ। तो हम लोग मैथमेटिक्स को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकंड आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तीनों पार्ट जो है हमको सिंप्लीफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें जरूरत पड़ता है। तो बोर्डमास्ट, तो इस तीनों को पढ़ने के लिए हम लोग आज भिन्न की जोड़, भिन्न की घटाव, दशमलव की जोड़, ये सब चीजें आपको बताऊंगा। फिर आता है स्क्वायर, क्यूब, एलसीएम, फिर कंप्रेशन और फैक्टराइजेशन और नंबर सिस्टम, ठीक है। इससे हम लोगों का इस पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कवर करता है। प्लस बैंक के लिए जो डीआई होता है वो पूरा डीआई इसी पे डिपेंड करता है। और इसका 2 चैप्टर आपका किसका कौन 2 चैप्टर, एक परसेंटेज और दूसरा आपका एनालिसिस। अब इधर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शनल, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज और एडवांस मैथमेटिक्स। किसके लिए, सीजीएल के लिए और सीडीएस के लिए। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से, उसके फिर हम लोग धीरे धीरे इस पे आएंगे। तो चलिए आप इसको क्लियर करते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम लोगों का क्या है, भिन्न की जोड़, एडिशन और फ्रैक्शन। तो चलो, तो आज हम लोगों का पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एडिशन और फ्रैक्शन, भिन्न के जोड़। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। मतलब भिन्न के जोड़ को हम लोग जोड़ेंगे, उसको 3 प्रकार से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग उस पर ट्रिक अप्लाई करेंगे और कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि 3 पार्ट कौन कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बेसिक बताऊंगा, फिर ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि बिना बेसिक का ट्रिक अप्लाई नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि मेरे वीडियो देखने वाले सभी बच्चे की माइंड तेज हो। तो जो जानते हो अच्छा बात है, आपका रिकैप हो जाएगा, जो नहीं जानते हो उनके लिए वरदान साबित हो। तो पहला बात है आपका फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस, ठीक है। दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेस, तीसरा है फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस। ये आप लोगों को हो सकता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग लगा हो, क्योंकि हमने चैप्टर इंट्रोडक्शन दिया था तो वो आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा आपको 8 मिनट का समय उधर दिया कि आपको सिलेबस क्या क्या है, हम क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि पहली वीडियो थी। अब आता है कि ये सभी बात तो सही है कि सर हम लोग एडिशन, भिन्न के जोड़ को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला जिसका का बेस समान हो, मतलब डोमिनेटर समान हो। दूसरा उसका बेस जो है वो आपस में कॉमन हो। तीसरा वो डिफरेंट बेस है। ये 3 कैटेगरिया में हम लोग बांट सकते हैं। लेकिन उसके पहले ही सवाल आती है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो जाने कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब देखिए हम लोग जो लिखते हैं, सपोज 2/3/4 लिखिए, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं 2/3/4। ये जो है हमारा रियल होता है, ठीक है। इसको रियल हमेशा बोलेंगे तब समझ जाएगा सर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन। अब यहां पर हम लोग इसको ऐसे अनुपात में भी लिखते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर भी बोलते हैं, और ये रियल होता है, ये फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन होता कैसे है, जैसे 2/3/4 है, ये गुना होता है, ये जुड़ता है। तो 4 दूनी 8, 8 3 11/4। हम अपने वीडियो के बताते क्रम में आपको ये भी बताएंगे कि आप किस तरह से स्पीड कैलकुलेशन करिएगा। तो धीरे धीरे आपको हम स्पीड की ओर ले आएंगे, एक्यूरेसी की ओर ले जाएंगे,
इसलिए मेरे हर वीडियो को, आने वाली से वीडियो को आप देखते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, आप सपोज दैट करो कि ये चीज है और इसको कह रहा है कि आपको पूर्णांक के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे? तो इस चीज को पूर्णांक के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे भाग देते हैं और जो हम भाग टाइम्स में लगा उसको पहले लिखते हैं। 2 टाइम्स में 8 आता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 3 अंश और नीचे 4 लिख दिए, शेष बटा आपका बचे। ठीक है, कैसे लिखे? इसको इसे डिवाइड किए, जो भागफल आया उसको यहां लिखे, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर और फिर नीचे वाले को नीचे लिखे। ये सब चीज आपका बेसिक क्लास का है, 4, 5, 6 का, ये आप लोग जानते थे। बस एक बार मैं आपको क्या किया, रिकैप किया। रिकैप करने से क्या हुआ, आपका माइंड बूस्टअप होगा। ये आपका बेसिक फंडा हुआ। ये हम लोग भीम के बारे में पढ़े थे बचपन में। ठीक है, क्या है, कोई ये हमारा भाग डेसिमल के फॉर्म में जिसको हम किस तरह से भीम में बदल सकते हैं, भिन्न है तो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये रिलेशन तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब इसी रिलेशन में इसका जो जोड़ आपस में रहेगा, तो उस जोड़ को हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में बांटते हैं और उसी के आधार पे हम लोग ट्रिक और रूल को फॉलो करते हैं। सपोज दैट करो फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस, उसका एक एग्जांपल लेते हैं आप लोग के लिए। हम सपोज दैट करिए हमारा क्वेश्चन है, उसी से हम लोग समझेंगे 5 पूर्णांक 2/3 प्लस 1 पूर्णांक 1/3। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हमारा रूल क्या होगा, रियल को एक साथ जोड़ेंगे, ब्रैकेट में 5 + 1 लिखे, प्लस लिख के इस दोनों को जो है बटा वाले फॉर्म को एक साथ लिखे। तो हमारा 5 + 1 6 हो गया और यहां हमारा 1 और 1 2 + 1 सेम बेस था 3 और 3 हो गया। हमारा कितना आ गया, 7 आंसर। 3 पॉजिटिव कर गया, 1 हुआ तो 6 + 1 7 हुआ। अब कहिए सर आपने ये लेंथी थोड़ा बताया, इसमें ट्रिक क्या है? आगे आगे धीरे धीरे देखो कि लोग कैसे स्पीड की ओर बढ़ेंगे, तो आप एक ही बार में तो कालिदास नहीं हो जाओगे। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है 8 पूर्णांक 4/5 3 पूर्णांक 2/5। ये एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, आपको बताया कि कैसे करना है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए होगा क्या, 5 + 1 ब्रैकेट में लिए सर, दोनों रियल को साथ में लिए और बटा वाला भाग को एक साथ लेके हम लोग इसको ऑपरेशन कर लिए, इसको ऑपरेशन कर लिए। ऐसे हम इसको इससे गुना करते, फिर जोड़ते, फिर इसको इससे गुना करते, जोड़ते, लिखते, फिर कॉमन लेके सॉल्व करते, थोड़ा लेंदी होता है। ये हम अलग अलग करके सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिए। अब जैसे हम इस सवाल को बना लिए, अब हम अपने आप को प्रैक्टिस करना है, तो कैसे बनाएंगे? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है, इस दोनों को डायरेक्ट जोड़ के लिख देना है, 8 × 3 = 11। लेकिन अफसोस इतना हल्का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को नहीं पूछेगा। 8 × 3 = 11 प्लस सेम बेस है, सीधे 5 लिखे और ऊपर वाले को जोड़ दिए तो 11। अब देखिए यहाँ पे 6/5 क्या हुआ, इम्प्रॉपर के फॉर्म में है। याद रखिएगा जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं इसको प्रॉपर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो अब क्या करें, इसको भाग देके हमको भीम का जो फॉर्मूला होता था ये वाला इस फॉर्म में इसको सजाना होगा। तो 1 पूर्णांक 1/5, फिर ये रियल है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1/1 है, नहीं है। यहाँ पर तो भीम के फॉर्म में रियल नंबर है, ये आपका सब भीम में है, लेकिन आप इसको जोड़ सकते हैं, वास्तविक संख्या इसको हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है यहाँ पर 12 पूर्णांक 1/5 आगे आंसर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बताए, ट्रिक कुछ नहीं है। ट्रिक क्या होता है, वैसा कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में ज्यादा रजिस्टर हो के लिए, यदि आप बहुत हर चीज के लिए ट्रिक रखते रहिएगा पता चलेगा ट्रिक में ही मिलेगा एग्जाम में। जो चीज आपके माइंड में जल्दी कैच करता है उसको लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, सब तो यही करेगा, सब तो इसी को जोड़ेगा, बस आपको जोड़ने में क्या करना है, कलाकारी को तेज करना है, हम लोग समय को बचाना है। क्या कि सीधे दोनों को जोड़ के 11 लिख दिए, ये सेम पेज देखिए यहाँ 5 लिखे, ऊपर वाले को सीधे जोड़ के 6 लिख दिए। अब देखिए ये प्रॉपर है, मतलब क्या अंश बटा हर जो होता है, हम लोग जो लिखते हैं भिन्न को वो किस तरह से लिखते हैं, अंश बटा हर। तो हम
अब क्या देख रहे हैं, क्या मेरा हर छोटा है अंश बड़ा है, रूल क्या होना चाहिए कि अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है, अंश बड़ा है, हम इसको भाग देके इसको हमने तोड़े और फिर इसको जोड़ के सीधे आंसर लिख दिए। चलिए ये तो हो गया वैसे सवाल के लिए जब आपका क्या हो, सेम बेस हो। हमारा बेस क्या है, आप देख लीजिए दोनों में सेम है, ये तो सेम बेस के लिए हमारा प्रोसेस था। अब बेस आपस में कॉमन हो तो क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इसका प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग 4/2/5 प्लस 3/3/10। ठीक है, ये प्रॉब्लम को हम लोग लीजिए। अब यहां पर कैसे बनाएंगे, इधर वाले को आप लोग उतार लीजिए और मैं आपको बाद में कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दूंगा, उसको आप लोग को बनाना है। ठीक है, अपने प्रैक्टिस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब इसमें देखिए क्या है कि हमारा बेस सेम नहीं है बट बेस आपस में डिविजिबल है। तो ऐसे फ्रैक्शन को कैसे बनाते हैं, इसका नियम क्या होता है, रियल को एक साथ जोड़ दीजिए, 4 + 3 प्लस में इस दोनों में से जो छोटा है उसको लिख दीजिए, 2 है छोटा। अब ये कितने बार में भाग लग रहा है, 2 बार में भाग लग रहा है, उसको लिख दीजिए। जो बड़ा है ऊपर में अंश के प्लेस पे उसको जोड़ दीजिए और इस दोनों में जो बड़ा है उसको नीचे में भाग दे दीजिए। हमारा क्या हो गया, 4 3 7 प्लस 2 का 2 4 3 7/10। हमारा आंसर क्या आ गया, प्रॉपर फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं सीधे 7/7/10। इतना ही था। फिर से देख लीजिए, रिकैप कर देता हूं। क्या किए, इस दोनों को हम लोग डायरेक्ट जोड़ दिए, इस दोनों में क्या किए, जो बड़ा था उसको नीचे लिख दिए, यहां छोटा वाले को गुना किए किससे, जितने टाइम्स में भाग लग रहा है, प्लस बड़े वाले को जोड़ दिए और सीधे लिख दिए। ये ट्रिक है। इस पे क्या है, आपको बिल्कुल नया लगेगा, मेरी बातों को ध्यान से एक और प्रॉब्लम बताएंगे और क्लियर होगा। लेकिन जब प्रैक्टिस कर लोगे इस पे 5-10 सवाल 20 सवाल तो हल्का लगने लगेगा। तो नया थोड़ा हार्ड लगता है। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग इसी पे देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है हमारा 3/3/4 3/3/4 प्लस 6/1/2। यहां भी सेम केस हो रहा है, दोनों का क्या है, बेस आपस में डिविजिबल है। रूल क्या बताए थे कि ये रियल वाले को जोड़ देते, रियल को जोड़ दिए तो 6 3 9। अब रूल फिर क्या किए, प्लस रखे, इस दोनों में छोटा जो है, छोटा कौन है, 1 है, गुना किससे करेंगे, 2 को 2 बार से 2 से गुना किया तो 4 आता है, तो छोटे बड़े से भाग देके चेक किए, प्लस बड़ा जो है उसको ऊपर लिख दिए। नीचे में क्या होगा, इस दोनों में जो हर के स्थान पे बड़ा है। तो अब हो गया 9, इधर हो गया 2 का 2 2 3 5, तो 5/4 फिर इम्प्रॉपर के फॉर्म में हो गया, इसको प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो 9 प्लस 1/1/4, आंसर हो गया 10/1/4। थोड़ा आप लोग को समझाए तो समझ लगा, लेकिन आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करके बनाओगे तो हमको लगता है 20 सेकंड काफी है बनाने के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो क्या होगा, स्पीड बढ़ते चला जाएगा। वो सब प्रैक्टिस बताएंगे कि हम लोग एग्जाम के पहले क्या क्या करना है, एग्जाम के 2 दिन पहले आपको क्या करना है, एग्जाम के 5 दिन पहले क्या करना है, एग्जाम के 2 महीना पहले क्या करना है। जैसे जैसे मेरा टॉपिक खत्म होते जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होते चला जाएगा, मैं आप लोगों को हर एक चीज बताने जाऊंगा कि आप किस तरह से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैथ में 50 में 40 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, 40 की एग्जाम हो रही है, मतलब 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ सही कैसे आप समय के अनुकूल बना सकते हैं, मैं बताऊंगा। हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन रहता है, किसी में पीटी में 25 रहता है, किसी में 12-15 रहता है, वो एग्जाम पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए अब आता है तीसरा नंबर टाइम। ये तो 2 टाइप हो गया, जान लीजिए इस टाइम पे एग्जाम में सवाल नहीं पूछता, ये आपका बेसिक है, पूछता था। ये हम लोग को सीसेट के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में पहले इस लेवल का सवाल आता था, अभी भी सीसेट में आता है। बट अब आप लोग पढ़ने लगे, जब पढ़ने लगे तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया तो सवाल का लेवल बढ़ गया, सवाल का लेवल बढ़ गया तो आपको अपने लेवल बढ़ाना होगा उसके रेस में आने के लिए। तो ये बेसिक है, ये नहीं जानेगा तो उसमें आप पहुंचेगा कैसे। सांप का मंत्र जानिएगा तभी ना, बिच्छू का मंत्र जानेगा तभी ना, सांप का मंत्र जानेगा बिच्छू आपको मारिएगा, शायद कहावत उल्टा बोलेगा।
जो कहावत हो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब आता है डिफरेंट बेस का एग्जाम्पल। डिफरेंट बेस का एग्जाम्पल लेते हैं 2.3/4 प्लस 5.4/7। शायद यही कलर कहीं बदलनी है, हम ठीक कर लेते हैं, 22 तो कंफ्यूज हो जाएगा। 5.4/7। तो हम एक काम करते हैं, इधर का मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। इस दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला आपका फ्रैक्शन ऑफ सेट बेस का एग्जांपल था, ये फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेस का था। ठीक है, अब हम लोग चर्चा जो करेंगे थर्ड नंबर, वो क्या करेंगे, डिफरेंट बेस का। यहां पर ट्रिक से ज्यादा बेटर है जो आपका जनरल कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़े हैं। मेरे पास से बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देता है। मैं आपको हर चीज बताऊंगा धीरे धीरे, चिंता मत करिए। यहाँ क्या रूल था, यहाँ भी रूल होगा, रियल वाला सब यहाँ एक ही पढ़ना है, रियल सीधे सब जुड़ जाता है 7 प्लस इस दोनों में क्या करना है, सीधे इस दोनों को गुना कर देना है। 2 है, 3 रहता है उसके लिए अलग का नियम होगा, 2 है तो सीधे दोनों को गुना कर देना है, कुछ भेजा मत लगाना। पहले वही करते थे हम लोग, दोनों को गुना में, दोनों को हम क्या रियल लाइफ में क्या करते थे बचपन में, और अभी क्या हम लोग करेंगे, बस बोलने का अंतर होता है, करना वही नहीं करता है, दोनों सेम है। कोई ट्रिक जो है आसमान से उतर के नहीं आती है, उसी आपके कॉन्सेप्ट, उसी बेसिक से वो एक शॉर्टकट रास्ता होता है। तो इस दोनों को गुना किया 28, इधर वाले में क्या किए, इसको इससे गुना कर देंगे 27, इधर 4 को इधर वाले से गुना कर देंगे 16। अब देखिए हम लोग पहले भी यही करते थे, क्या करते थे, नियम क्या होता था हम लोगों का बचपन में जो पढ़ते थे फ्रैक्शन, सम ऑफ फ्रैक्शन में, इसको इस दोनों में जोड़ देते थे, इस दोनों में क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, जो एलसीएम आता था उसको इससे भाग देते थे ना, और जो भागफल आया उसको इससे गुना करते थे। ये चीज हम लोग उतना सोचेंगे, उतना भाग देंगे, उतना करेंगे तो समय लगेगा। इसी में से कुछ समय चुनाना है। हम लोग यहाँ पे क्या किए, दिमाग कैसे दलवाए, कुछ नहीं, मूर्ख हिसाब लगाया, इस दोनों को गुना कर दो, इधर वाले को इससे गुना कर दो, इधर वाले को इससे गुना कर दो। ये वही काम होगा। फिर इसको भाग देके देखिए 7 आया, यहाँ गुना हुआ, इसको भाग देके देखिए 4 आया, यहाँ गुना हुआ। प्रॉब्लम रहे, लेकिन हम लोग बोलने का तरीका क्या किए, जो हम लोग को स्पीड कर दिया 28। अब यहां पर 6 + 1 7, 2 + 1 3, इस तरह नहीं जोड़ना है तो कभी नौकरी आने लगेगा। नौकरी लगने के लिए क्या करना है, 21 + 16 सीधे 37। आपका कैलकुलेशन स्पीड ऐसा होना चाहिए, 21 + 16 डायरेक्ट बोलना है आपको, 17 + 13 डायरेक्ट 30। इस तरह से आपको स्पीड एक्यूरेसी लाना होगा, तभी जॉब लगेगा, वो सब आएगा। सिर्फ मेरी क्लास भी बनी रहेगी। अब इसको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, ला देते हैं, इसको इससे भाग दिए तो 28 होता है, 37 से भाग देंगे तो सीधे जानते हैं एक बार में खाएगा। 28 गुना क्या होता है 56, 56 से छोटा है। अब बचा क्या, 8 है और वहां 7 है, तो सब जान लीजिए, यदि इधर बड़ा हो इधर एक छोटा हो तो 9 होगा। अपना दिमाग में लगाना है, 9/28। अब बोलिएगा सर आप 9/28 जो किया, जो 37 में 28 घटाएंगे तो 9 होगा, लेकिन आप सीधे बोलेंगे यहाँ एक बड़ा है ऊपर एक छोटा है, तो सीधे यह 9 लिख देना है घटाने के क्रम में। ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका स्पीड आते चला जाएगा। ठीक है, ये सब होता है, एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बस वही बात होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे बाबू उतना आपका स्पीड आएगा। यहाँ क्या हो गया, 7 1 8 9/9/28 आंसर। कितना इजी है, ये समझाए तो आपको समय लगा, लेकिन आप जब बनाओगे तो आप इसको विदिन 25 to 20 सेकेंड बना लोगे। नहीं विश्वास है, मेरे समझने के बाद वीडियो को देख लेना, सबको नोट डाउन करना, फिर इसी तरह का कोई अपना एग्जाम्पल लेना है। हम यहाँ 2.3/4 लिए हैं तो 7.8/9 ले लेना। यहाँ पे 5.4/7 लिए हैं तो 6.7/8 ले लेना। ठीक है, अपना ले लेना सवाल। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछा जाता है, थोड़ा छोटा लिखा गया है, आप लोग को दिखेगा नहीं इतना साफ से, उसको साफ साफ कर देते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं जो एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है, इससे उसकी ओर करीब पहुंचे, धीरे धीरे करीब पहुंचेंगे ना। डायरेक्ट उठा के आप नहीं पहुंचा सकते हैं आसमान पे,
गिरिए जाओगे, पहले उड़ने सीखोगे पंछी की तरह ना। पंछी अपने बच्चों के लिए धीरे धीरे उड़ाते हैं, मैं भी आपको धीरे धीरे स्पीड की ओर ले जाऊंगा। अब देखिए ये सवाल है, इसमें क्या है, आपस में इसका डिफरेंट बेस है, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग जितने भी रियल वाले ये हैं पार्ट को उसको एक साथ कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोगों को इस तरह नहीं करना है 3 + 4 + 1 + 2, तब तो बिहान हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ के बोलना है। कैसे बोलना है, 4 3 7 7 3 10, 2 1 3, 2 और 1 के साथ जोड़ लीजिए अपने मने में, 4 3 7 7 3 10। अब इसको फिलहाल, अब यहां पर देखिए ये दोनों कॉमन बेस वाला है ना, मिक्स सवाल है इनका, सही। तो कॉमन बेस वाले को एक साथ लिख दो, हाफ और हाफ, आधा आधा 1। अब इसको 1/4 और 1/3 ऐसे कर दिए, आपस में सब जोड़ था, देख लो तो ऐसे जोड़ने का तरीका है, करेगा सब यही, बस तुमको इसमें से अगले से आगे होना है। तो कैसे होगे, यही तरीका अपनाना होगा आपको। क्या, जैसे देखे दोनों साथ वाला है और सेम बेस वाला है, आप ऐसे देख लिख देना है। अब यहाँ पर एक तो रहने दिया, 10 11 यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो। यहाँ दोनों अलग अलग बेस है, तो क्या रूल बताए थे, सीधे दोनों को गुना कर देना, तो दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाने का समझा बैंक एसएससी नहीं देता है। फिर इधर वाले को इधर लिखना, इधर वाले को इधर गुना करना है, एक एक है तो सीधे गुना हो जाएगा 3 और 4। इधर वाले को इधर गुना करना, इधर वाले को इधर गुना करना है। कैसे हम बंटवारा किए, देख लो, 11 हो गया और 7/12 हो गया, तो 11 × 7/12 सीधे आंसर। समझ में आया। अब आते हैं कि यही पे सर हमको मिक्स प्रॉब्लम जो होगा उसको कैसे बनाएंगे। मतलब अब फ्रैक्शन में जरूरी थोड़ा है कि हमको भिन्न का जोड़े देगा एग्जाम में, गच्छ नहीं है ना लिया है देखो देंगे तो भिन्न का जोड़िए देंगे, नहीं, वो आपको क्या देगा, घटाओ जोड़ एक साथ देगा, गुना भी दे सकता है। अभी हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं भिन्न के जोड़ घटाओ के बारे में। फिर हम लोग मिक्स प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगा, पहला दिन नहीं किया है आप लोगों का, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब आइए हम लोग मिक्स प्रॉब्लम में। तो मिक्स प्रॉब्लम में क्या होता है, मिक्सर डालफोन में आपको सब कुछ रहता है। यहाँ पर आपको तीनों जो बेसिक फंडा जो बताए थे आपको, सेम बेस, कॉमन बेस और डिफरेंट बेस, इसी 3 बेसिक फंडा पे हम लोग देखिए दिमाग लगा रहे हैं सवाल बनाने में। इसका मतलब मिक्स प्रॉब्लम में इस 3 बेस को रखना है अपने माइंड में। इन्हें क्या अपने हम प्रॉब्लम टाइप बता रहे हैं सर, तो प्रॉब्लम का भूल जाए नहीं, उसको भी रखना है। अब मिक्स वाले का हम लोग सवाल लेते हैं। तो देखिए ये सवाल सबको मिलेगा। अब इसमें आप किस तरह से अपने ट्रिक को अपनाइएगा और आप किस तरह से उन बीचों में आप आगे बढ़िएगा, उसके लिए हम तो ही बता देंगे प्रोसेस, लेकिन मैं तो आप ही को करना है, क्योंकि मेरा एक ही फंडा है। मेरे पढ़ाने का क्या फंडा है, फिर से बोलिए आप लोग, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तभी जो को मिलेगा, तभी आप टाइम लगाइएगा, और जॉब मिल गया तो कल युग में भगवान मिल गया, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे, रियल वाला ऑपरेशन एक साथ करना है। तो फिर आपको क्या बताया कि नया बच्चा हो तो मेरी तरह तेज बनने में बहुत तेज मत बन जाना, यही नहीं क्या तुम गड़बड़ा देना। बोर्डमास को याद रखना, बदमाश को ज्यादा याद रखता है। तो बोर्डमास में क्या करते थे, पहले जोड़ तब घटाओ। बोर्डमास में तो रूल बहुत बड़ा है, मैं आगे बताऊंगा। ब्रैकेट ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो मैं आगे बताऊंगा आगे के वीडियो में। लेकिन पहला वीडियो में ये सीखो, जोड़वा तब घटाओ। तो अब यहाँ पे 15 18 और 1, तो आपका इच्छा है कि छोटका को पहले ले लो ऑड के साथ। तो 15 + 1 16, 16 18, 16 18 फिर बोले थे 1 8 करके नहीं जोड़ना, 16 18 सीधे 34, 16 18 34, सही बोलेगा गलत बोले देख लो भाई। 16 + 18 34 ही होता है, हम देख लिए, तुम लोग देखते रहो। 8 4 14 3 1 4 34 हो ना। अब
पे देखो फिर सब्ट्रैक्ट वाला क्या करते हैं, 9 और 12, 9 तो 11 होता है, 9 और 12 कितना हो जाएगा 21। आपको ये सब तेज लाना है, मैं तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब आएगी मेरी, उसमें आपको जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट मल्टीप्लिकेशन का नियम जब पढ़ेंगे उसी समय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बाबू, चिंता नहीं करना, वो सब आप भी इतना तेजी से कर रहे हो, हमसे भी तेज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो मास्टर हूँ। ऐसे प्राय जनरल कॉम्पिटिशन विद्यार्थी मास्टर से ज्यादा तेज बनाता है, ताकि वो प्रैक्टिस करता है। अब यहाँ पर ये जो हो गया सब रियल ऑपरेशन एक साथ हम लोग कर लिए, 15 1 16 16 18 34 और 9 और 12 आप 21 कर लिए एक साथ, माइनस को प्लस को। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको घटा लेंगे, चाहो तो आप पहले स्टेप में घटा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ब्रैकेट क्या करता है आपको एक्यूरेसी दे जाता है, जो है सेकंड करना है। ठीक है, ज्यादा गड़बड़ाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, इसीलिए ज्यादा भी हम करना नहीं है और ज्यादा लो भी नहीं होना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाने के लोग फिर बताए थे सेम बेस वाले के साथ ऑपरेशन कर लो, क्या हो गया 3 1 4, तो सीधे 1 लिख लो और फिर हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कहोगे कि सर सजाने के क्रम में जो है हम लोग 10 20 तीनों आपस में चारों का फैक्टर है, लेकिन नहीं 10 को इसमें नहीं लेना है, इसे नहीं लेना है, सही बात है, इस आपस में सब एक दूसरे का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या करना है, समय कम लगे, ऐसा दिमाग लगाना है। तो समय कम लगने के लिए क्या किया, हम दोनों सीधे जोड़ किए और यहाँ बाय कर दिए 1/2 -1/2, फिर प्लस में 1/3 प्लस 8/10 को एक साथ ले लिए। ठीक है, 1/3 मतलब 8/4 को क्या किया हम लोग एक साथ ले लिए। तो यहाँ देखो गड़बड़ क्या है, हम लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या किए कि हम लोग यहाँ पर प्लस ले लिए, 1/4 और ये 1/4 है, 3/2 ये माइनस है ये प्लस है, तो अब बताइए 3 में 1 गया तो 2 होगा ना, तो 2/4 हो गया। ठीक है, ये उससे मिस्टेक हुआ। अब यहाँ पर 34 और 21 घटाए तो हमारा कितना आया, 3 और 1 13, और यहाँ पर प्लस में क्या हो गया 1/2 हाफ है तो 0 हो गया सीधे। यहाँ पे प्लस इसको क्या बताया थे रूल, सीधे गुना करके 30 लिखना है, 30 नहीं लिखाएगा क्यों, क्योंकि हम लोग को बड़ा नहीं करना है, छोटा करना है, तो यहाँ 5 और 4 कर देते हैं, 15 हो गया। इधर वाले को इधर गुना करना है 1 से 5 और इधर वाले को इधर करना है 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया 13 रह गया, प्लस में 0 तो खत्म हो गया कहानी इसका, तो 17 हो गया, 17/15 तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 1/2/15 तो हो जाएगा हमारा 14/2/15, सीधे आंसर। कोई दिक्कत है आप लोगों को नहीं ना, तो चलिए इसको कर लीजिए। ट्रिक यहाँ पर समझ में आया, हम लोग किस तरह से हम लोग क्या किए, इसी के बीच में से अपने आप को चौड़ाए समय क्या किए, कॉमन वाले को एक साथ लिए, इसको ऐसे लिए। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो ही सवाल बनेगा, क्योंकि मैं सवाल बनाने में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग तक पहुंचा पाऊं, ज्यादा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपके तक पहुंचा पाऊं, इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं इसको लिख के नहीं बताता हूं। और अब आप लोग जो भी जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, तो वो 8वां 9वां 6वां 5वां का बच्चा थोड़ा है कि आपको एक चीज दिखाना होगा, अंश बटा हर को जोड़ोगे, इसको इससे गुना करोगे, ये तो ठीक जब रटने में आपका बिहान हो जाएगा, तब तक तैयारी छोड़ दीजिए। तेजी लाना है, बातों को सुनिए, उसको अच्छे से वीडियो देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखिए, ये मत सोचिएगा दोबारा वीडियो कौन देखता है बैठे 30 मिनट। अरे फेसबुक पे जो कॉमेडी आता है उसको तो आप आधा घंटा 1 घंटा देख लेते हैं, पता नहीं चलता है आपको समय कितना बीत गया। तो यहाँ पे आपको 30 मिनट देखने में क्या लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट मिक्स वाले प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम कैसा आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय वो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम बताएंगे अभी आप लोगों को मिक्स वाला, वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें क्या है अब कैसे बताएंगे, ये भी सेम प्रॉब्लम है, मिक्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिला हुआ है। हमने आपको नियम पहले ही बता दिया था कि जोड़ वाला क्रिया 7 करना है, फिर घटा देना है। 117 में 13 जोड़ेंगे तो 3 और 7 नहीं जोड़ेंगे, सीधे लिखेंगे हम लोग 130। कैसे हुआ, अपने प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है, अपन क्या किया 7 देखा, 3 जोड़ के 10 पूरा दिए तो 20 पूरा, 20 में 10 जोड़ दिए तो 30 पूरा गया, फिर -74। फिर सेकेंड क्रिया क्या बताए थे, अरे सर बेस सेम ही हो गया, क्या इसको गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 2 पूर्णांक
सेम बेस हो जाता तो फिर हल्के सवाल हो गया, थोड़ा हार्ड लगा था ना सवाल में, थोड़ा ट्विस्ट लगा था। अब इस दोनों को देखिए सेम बेस है, इसका ऑपरेशन सीधे कर देना, तो 5 नीचे 5 रह जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3/5 माइनस 2/3। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब यहाँ घटा दे तो 6 और तुम्हारे यहाँ 12 में साथ दिया तो 5 56 प्लस, अब यहाँ पे सीधे बताया थे कि हम लोगों को एलसीएम वर्ड नहीं बोल के अपना कॉमन एलसीएम करना है, कॉमन घटाओ छोड़ो तो सीधे इसको गुना कर दो, 5 या 15, यहाँ पे इससे गुना कर दो 9, इधर से गुना कर दो तो 10। फंडवा तो सही है, लेकिन सर यहाँ पे प्रॉब्लम ही आ गया, क्या माइनस में आ गया, जो यहाँ पे हम टाइप बताना चाह रहे थे, माइनस में आ गया तब क्या है, दिक्कत हो गया, दिक्कत तो है भाई। अब यहाँ पे कैसे घटाओगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 56 को हम लोग लिख सकते हैं 55 प्लस 1, और इस 1 को इधर दान दे दिए, ठीक है। तो 55 हो गया, इधर 1 15 में गया तो 14/15 प्लस 14/15, सीधे आंसर हो गया 55 पूर्णांक 14/15। ये 2 टाइप का प्रॉब्लम हुआ, तो ये मेरा पहला वीडियो था, इसलिए मैं आपको और टाइप के वीडियो नहीं बताया। बाकी आप लोग जो है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है प्रॉब्लम के, आप लोग सभी प्रॉब्लम को बना लो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और टाइप की प्रॉब्लम इसमें है, लेकिन बनाओगे अपने सब सीख जाओगे, जब 2 चीज बेसिकली समझ गए तो अब बाकी फंडा अपना प्रैक्टिस से आप लोग निकाल लोगे। रही बात क्या दशमलव और नंबर सिस्टम के और कुछ सम एडिशन होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है हम लोग डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसके डिजिट में जो होता है 5628, 58,862, 72,878, इस तरह का सवाल का जो सम होता है उसको किसी कम समय में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं जरूर आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मैं अब आप लोगों के लिए जनरल कॉम्पिटिशन के मैथमेटिक्स का वीडियो लाना स्टार्ट कर दिया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को भी उसी तरह से प्यार देते रहिए जिस तरह से आप लोग हमें ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग के बच्चे लोग देते आ रहे हैं मैथमेटिक्स के, तो इधर भी देते रहिए प्यार, जिससे करके मैं आप लोगों के लिए और सब वीडियो लाऊं। यदि आप लोगों का प्यार मिलते रहेगा तो मैथ के साथ साथ मैं रीजनिंग भी लाऊंगा, और हमारे यहाँ और सब प्रोफेसर हैं जो यूपीएससी और जेपीएससी को क्रैक करके आए हैं, उन लोगों का भी हेल्प लेकर मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस का भी अच्छे से वीडियो लाऊंगा, तो आप लोगों का प्यार बनता रहे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।